Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome back to my YouTube channel Suman's Digital English Tutorial Videos. Dear guys, आज हम आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएंगे। ऐसे वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन जिनसे कारण व्यक्त होता है। तो डियर गाइस, ऐसे वाक्यों की बनावट में टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। ऐसे वाक्यों के टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब से कारण का बोध होता है और इन्फिनिटिव से परिणाम का बोध होता है। इस प्रकार के वाक्यों की संरचना इस प्रकार होती है। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब टू, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है और अंत में इन्फिनिटिव आता है। जैसे ही इज टू वीक टू रन, दूसरा सी इज टू स्लो टू विन द रेस। ऐसे वाक्यों को करने के लिए निम्नांकित बातों का ध्यान देते हैं। रूल 1, एडवर्ब टू को हटा देते हैं और इसके बदले सो का इस्तेमाल करते हैं। रूल 2, सो के बाद एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। रूल 3, इसके बाद दैट प्लस क्लॉज एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ही इज टू वीक टू रन, तो टू हटाएंगे और सो का प्रयोग करेंगे। तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन। क्योंकि हमारे वाक्य में इज आया है इसलिए कैन नॉट का प्रयोग हुआ है। अगर वो आ जाता तो कुड नॉट का प्रयोग होता। सी इज टू स्लो टू विन द रेस, सी इज सो स्लो दैट सी कैन नॉट विन द रेस। थर्ड, he is too selfish to be a friend, he is so selfish that he cannot be a friend. Fourth, he is too old to learn new tricks, he is so old that he cannot learn new tricks. इस प्रकार सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस इन्फिनिटिव बन जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस दैट प्लस क्लॉज। कुछ वाक्यों में टू प्लस एडजेक्टिव के बाद फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन आता है। ऐसे वाक्यों में टू प्लस एडजेक्टिव से कारण का बोध होता है और फॉर प्लस नाउन और प्रोनाउन से परिणाम का बोध होता है। ऐसे वाक्यों की बनावट इस तरह होती है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस नाउन। जैसे सी इज टू स्लो फॉर ए रनर, he is too dull for a sportsman, his sorrow is too deep for tears, it is too much for us. ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए रूल 1, एडवर्ब टू को हटा देते हैं और इसके बदले सो का प्रयोग करते हैं। रूल 2, इसके बाद दैट प्लस एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करते हैं। इस क्लॉज में वर्ब का प्रयोग करने में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि वाक्य में फॉर प्लस नाउन के बाद किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। रूल 3, यदि एडवर्ब टू के बाद मच आए तो सो हैड या सो शॉकिंग का प्रयोग करना चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले पहला देखते हैं, ही इज टू स्लो फॉर ए रनर। तो टू की जगह पे सो का यूज करें, सी इज सो स्लो दैट सी कैन नॉट बी ए रनर। ही इज टू डल फॉर ए स्पोर्ट्समैन, ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी ए स्पोर्ट्समैन। हिज sorrow is too deep for tears, his sorrow is so deep that it cannot be expressed in tears. Fourth, it is too much for us, it is so shocking that we cannot bear it. इस प्रकार से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस इन्फिनिटिव प्लस एडजेक्टिव प्लस टू मच फॉर नाउन प्रोनाउन हो जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सो प्लस दैट प्लस क्लॉज। चलिए कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। द न्यूज इज सो गुड टू बी ट्रू, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। ही अराइव्ड एट द स्टेशन टू लेट टू कैच द ट्रेन, ही अराइव्ड एट द स्टेशन सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। He was too deeply affected to speak. He was so deeply affected that he was not able to speak. The sun is too hot for us to go out at present. The sun is so hot that we cannot go out at present. He is too proud to learn. He is so proud that he cannot learn. Her sorrow is too deep for tears. Her sorrow is so deep that she can't express it in tears. Yeah, it cannot be expressed in tears. Dear guys, hope you must have liked this video. If you have liked it, please press the like button. Subscribe my channel in order to get the notification of upcoming videos at the soonest. Press the bell icon also to get notifications. Thanks for watching. See you soon. Bye.